ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओके, लेट्स स्टार्ट। Seventh chapter, 23rd verse. Tat phalam, antavat tu phalam tasmam devan devayajah yanti mad bhaktah yanti mam api. That result, according to those indiscriminate ones, is indeed finite. The worshippers of gods attain the gods. The worshippers of me attain me only. अच्छा, ये जो है हम 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका 23rd वर्स है। तो इसमें शुरू कहाँ से हुआ था, ये तात्पर्य इसका। ये भी यहाँ पर पहले भगवान वाच से कहाँ से शुरू हुआ है। भगवान वाच से कहाँ से शुरू हुआ है ये। आई थिंक चैप्टर ही स्टार्ट भगवान वाच से हुआ है। तो चैप्टर ही स्टार्ट वहां से हुआ है। और इस वर्स के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं, प्रभु ये कह रहे हैं जिस जिस गॉड को आप मानते हो, जिस जिस भगवान को आप मानते हो, तो आपको उसी उसी भगवान के लोक में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अब जैसे विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान जी की भक्त है, तो विष्णु भगवान जी के भक्त है वो सारे विष्णु लोक में पहुंच जाएंगे। और जो जैसे कृष्ण कृष्ण भगवान के भक्त है तो वो गोलोक में पहुंच जाएंगे। आप शिव भगवान के भक्त हो तो आप कैलाश में पहुंच जाओगे, है ना। तो जिस जिस को आप जैसे जैसे उनकी भक्ति करते हो वहां वहां वैसे वैसे पहुंच जाते हो, उन्हीं उन्हीं भगवान के पास आप पहुंच जाते हो। और लेकिन जो मेरी ब्राह्मण की, ब्राह्मण को जो समझ लेता है, जो ईश्वर को समझ लेता है, वो जब ब्राह्मण की भक्ति करता है तब वो किसी और लोक में नहीं पहुंचता, तब वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कौन है, वो एक्चुअली ब्राह्मण है जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर के हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है आज तक, अच्छा मजे की बात देखो, विष्णु भगवान जी की बात आई ना, तो अभी ये लोग जो कहते हैं कि लोग जिस जिसको मानते हैं, जिस जिसको प्रभु मानते हैं वहां पर उसी लोक में पहुंच जाते हैं। अब देखो जितने भी ये हमारे हिंदू घर है ना, नॉर्थ की साइड के, साउथ का नहीं मैं बता रही, नॉर्थ की साइड के बता रही हूँ। पंजाब की साइड हो गया, हरियाणा की साइड हो गया, दिल्ली की साइड हो गया, तो सारे सारे क्या करेंगे, दिवाली है, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। दिवाली आएगी तो भी यही पूजा करेंगे, दशहरा आएगा तो भी यही पूजा करेंगे। अच्छा मजे की बात देखो, जो ये आरती है उसके अंदर वो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बोलते हैं, है ना, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो गया, उल्टा हो गया। तेरा तुझको अर्पण सब कुछ लागे मेरा, ला मेरे को दे दे सब कुछ जो कुछ भी है तेरे पास। तो ये नहीं बोलते, वो ये नहीं बोलते कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ना तेरा तुझको अर्पण नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ लागे मेरा। तो तू अपना भी दे दे, पड़ोसी का भी दे दे मुझे ला करके, सारा का सारा दे दे। हर घर के अंदर एक ही आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे, चाहे कुछ भी हो। ये देखना ही नहीं उन्होंने कि क्या फेस्टिवल चल रहा है, क्या चल रहा है, उनको और कोई आरती आती ही नहीं है। और यही आएंगे, यही घूम फिर के, ओम जय जगदीश हरे क्या लागे तेरा, प्रभु क्या, तेरा तुझको अर्पण सब कुछ मुझे ला करके दे दो। मेरे तुम क्या करोगे, तुम तो बहुत पैसे वाले हो, तुमने पैसे का क्या करना है ना, तो सारा का सारा ला करके मुझे दे दो, ये कहते हैं भगवान। अच्छा, अब देखो हम अभी वो था क्या नाम है, संगम का स्नान था, तो कौन कौन लोग गए, कौन कौन लोग छूट गए।
तो जो लोग छूट गए वो बेचारे बता अरे अरे इतना अच्छा संगम का स्नान था, हम तो जा नहीं पाए, हमारा नाम नहीं लिखा हुआ था, प्रभु ने हमें बुलाया नहीं है, कुछ तो ये ऐसे करके रोने लगे कि अरे देखो संगम का स्नान था, हम तो पहुंच नहीं पाए। फिर कुछ लोग है ना, उनको देखो वो कहते हैं हमने तो पाप ही नहीं करे जी, हम तो इसलिए गए नहीं, हम तो पाप ही नहीं करते। मतलब वो अपने आप को पापी मानते ही नहीं है। हम तो जाएंगे नहीं संगम का स्नान करने के लिए, क्यों? क्योंकि हमने तो आज तक पाप ही नहीं करे। फिर एक तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो हम्बल होते हैं। हम्बल लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पाप तो ऐसे हैं जो धोने लायक ही नहीं है, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया ही नहीं। हमने तो इतने पाप कर दिए, इतने पाप कर दिए जो धुलने लायक ही नहीं है, इसलिए हमें भगवान ने बुलाया ही नहीं है। अब आपको एक मजे की बात बताती हूँ। संगम के स्नान पे आप नहीं जा पाए, लेकिन हम खुद भी तो चाहें तो हम गंगा माँ बन सकते हैं ना। गंगा माँ कहाँ से आती है? गंगा माँ कौन होती है? गंगा माँ कौन है? जो सबको देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। कोई आया, उसने बोला मेरे को पाप धोने हैं, ये लो तथास्तु। किसी ने आकर के बोला मेरी अस्थियां ले जाओ, मेरे इस फलाने फलाने की अस्थियां ले जाओ, माँ कहती तथास्तु, लाओ भैया अस्थियां भी दे दो मेरे को, मैं ले जाऊंगी उनको। किसी ने आकर के बोला कि मुझे अपना जल दे दो, हम पवित्र हो जाएंगे जल पी करके, तब भी माँ कहती है तथास्तु, ले जाओ भैया जो तुम्हें चाहिए मुझसे ले जाओ। तो जब आपसे कोई कुछ भी मांगता है, आप उसको देते जा रहे हो, तो आप गंगा बन जाओगे खुद ही। फिर आपको गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अब ये देखो इसमें क्या है कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग तो होते हैं जो देते रहते हैं। किसी ने आकर के बोला कि मुझे ये चीज दे दो, फलानी चीज दे दो, तो आप मना मत करो, तुरंत दे दो। क्यों? क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। क्या मालूम उसका हमने कोई हिसाब किताब देना लिखा हुआ हो, जो कि वो आकर के मांग रहा है, तो उसको दे दो। कल का क्या, अगले क्षण का पता नहीं है। तो इसी काम को करने के लिए हो सकता है दोबारा से जन्म लेना पड़ जाए उसका, क्योंकि आपने कोई लेना देना अभी छोड़ दिया। तो जब आपसे कोई कुछ मांगने के लिए आता है ना, तो उसको दे दो, तब आप गंगा बन जाओगे। और दूसरा क्या होता है? समुद्र। समुद्र क्या करता है? सबसे लेता है, सबसे लेता है, इसलिए उसका पानी जो है वो खारी हो गया। ठीक है, तो समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है। वो कौन है? समुद्र देवता। देवता तो है वो, क्योंकि सारी जितनी भी नदियां हैं सबका जल तो समुद्र में ही जा रहा है ना। तो लेकिन वो क्या कर रहा है? लेता जा रहा है, सबसे जल ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। गंगा का भी जल आ जाए, यमुना का भी जल आ जाए, ब्रह्मपुत्र का भी आ जाए, सबका जल आ जाए, मैं तो सबसे ले लूं, मैं सबसे ले लूं। तो जिस इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि मैं सबसे ले लूं, मेरे को कुछ नहीं दो, बहादुर दरवाजा बंद कर। वो तो जिसकी प्रवृत्ति ये होती है कि मैं सबसे ले लूं, वो खारा हो जाता है। वो फिर गंगा नहीं बन सकता, उसका पानी स्वाद लायक बचता ही नहीं। तो उसका स्वाद लायक पानी नहीं बचता, तो कोई भी आकर के इस उसको किसी भी तरह से इस इंसान से कोई भी फायदा नहीं होता, तो वो चला जाता है, उसके लिए छोड़ देते, दरवाजा बंद कर। अब होता है एक तीसरा इंसान। पहला हमने क्या बोला? गंगा माँ की तरह जो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, नदी की तरह। दूसरा हमने बोला समुद्र की तरह जो लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। अब जो तीसरा इंसान है, जो ना लेता है ना देता है। हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग है ना, भाई ना तो मैं लेने में ना देने में, मैं तो अपना ऐसे ही हूँ, ना मैं लेने में हूँ किसी के, ना मैं देने में हूँ किसी के। वो नाले की तरह सड़ान मारने लग जाता है। उसका पानी जो है वो नाले की तरह रुक जाता है। वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर रुक जाता है, जो ना लेने में है ना देने में। वो कहता है ना कि भैया मेरे को तो किसी से कोई मतलब नहीं, ना मेरे को किसी से कुछ लेना, ना मेरे को किसी से कुछ देना, मैं तो अपने में मस्त रहूंगा। जो इस तरह के इंसान होते हैं, जो ना लेने में जाते हैं ना देने में रहते हैं, वो नाले के पानी की तरह क्या होते हैं? सूख जाते हैं। वो दुर्गंध मारने लग जाते हैं, उनमें से दुर्गंध आती है। आप ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक आप उनको टॉलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो रुक गए, वो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो रुक गए, एक जगह पर रुक गया। नाले का पानी क्या होता है? एक जगह पर रुक जाता है ना, हिलता नहीं है। अच्छा अभी पता है क्या है? जापान के नाले जो है ना, जापान के नाले बड़े बड़े मजे की बात सुनो ये। जापान के नालों में ये जापानी लोग क्या करते हैं? मछलियां डाल देते हैं। तो वहां के जो नाले हैं ना, आप चल रहे हो, नाली है साइड में, नाली होगी ना, उसमें आप देखोगे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मछलियां तैर रही होती हैं। तो मछलियां तैर रही होती है, तो कोई नाले के अंदर गंद फेंकता नहीं है। क्यों? उसको लगता है कि हाय बेचारी मछली खाएगी मर जाएगी, उसको ये लगता है। तो डर के मारे वो, इस डर के मारे कि बेचारी मछलियां मर जाएंगी, नाले को कोई गंदा ही नहीं करता, नाले उनके साफ रहते हैं।
अब तो आप जापान में जब चल रहे हो तो नाले के अंदर देखोगे तो उसका पानी एकदम साफ शुद्ध, और प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मछलियां उसके अंदर घूम रही है। ये उन्होंने कर दिया, वो उन्होंने क्या करा, साफ कर दिया उसको, गंदा होने ही नहीं दिया, कि चलते ही रहो तुम, चलते ही रहो तुम, चलते ही रहो तुम, चलते ही रहो। तो वहां के नालों का जो पानी है वो रुकते हुए भी सुंदर साफ रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर नालों का पानी कैसे गंदा हो जाता है। तो इंसान जब रुक जाता है अपनी लाइफ के अंदर और वो चलना छोड़ देता है, आगे बढ़ना छोड़ देता है, तो वो नाले की तरह दुर्गंध मानने लग जाता है। तो हमें क्या बनना है भाई, हमें संगम जाना नहीं है, हमें गंगा खुद बनना है। और गंगा खुद आप कैसे बनोगे, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। कई लोग तो ऐसे होते हैं, दो देंगे चार सुनाएंगे, ये भी देखा होगा आपने, है ना। किसी ने किसी को दिया, अच्छा देने का जो एक सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि आप किसी को पता मत लगने दो कि आपने किसको क्या दिया। क्योंकि अगर आपने ये सुनाया किसी को कि मैंने तो इसके लिए वो कर दिया, मैंने उसके लिए वो कर दिया, मैंने इसका, तो आप अपने पुण्य गिना रहे हो। जब आप अपने पुण्य गिना रहे हो तो आपको पाप भी लगेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए करते जा रहे हो और किसी को कुछ सुनाते नहीं हो, किसी को कुछ बोलते नहीं हो, किसी को कुछ खबर नहीं होती, तब आप अपने पुण्य नहीं गिनाते तो आपको पाप भी नहीं लगता। पाप किसको लगता है, जो अपने पुण्य गिनाता है। देखो ये तो आया, मैंने इसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए वो कर दिया, तुमने तो पूरी दुनिया का उद्धार तो तुमने ही करा है, बस तुम्हारे अलावा तो और कोई है ही नहीं। तो वो क्या करता है, देता दो है सुनाता चार है। मैंने इसकी जिंदगी बना दी, मैंने उसकी जिंदगी बना दी, मैंने इसके लिए ये कर दिया वो कर दिया। तो वो अपने पुण्य गिना रहा है। जब पुण्य गिना रहा है तो पाप भी करेगा। लेकिन पापी इंसान वो नहीं होता जो अपने पुण्य गिनाता नहीं है, उसको पाप, वो उसको फिर पाप नहीं लगता। जो अपने पुण्य नहीं गिनाता ना, उसको पाप नहीं लगता। पाप उसी को लगेगा जो अपने पुण्य कर्मों के बारे में बात करता। जो अपने पुण्य कर्मों के बारे में बात करता उसी को पाप लगता है, नहीं तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो जैसे कि फिर कि जो हमारे अखंडानंद गिरी जी, सरस्वती जी महाराज वहां वृंदावन के, तो वो कहते थे कि तुम अगर, तुम किसी के भी पाप मत गिनाओ, ना अपने गिनाओ ना किसी और के गिनाओ। पाप तो गिनाओ ही मत कि किसी ने ये पाप कर दिया, वो प्यार कर दिया, वो पाप कर दिया, ये तो गिनाओ मत। उसके ऊपर तुम पुण्य भी मत गिनाओ। क्योंकि अगर तुमने अपने पुण्य गिनाए तो यानी कि तुमने पाप भी किया है, यानी कि तुम पापी भी हो। तो मोक्ष हमें कैसे मिलेगा, जब हम पुण्य कर्म तो करेंगे लेकिन उनके बारे में बोलेंगे नहीं, जिप कर देंगे मुंह, तब हमें मोक्ष मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप पुण्य करते जाओ, किसी को बताओ मत, तब आपको पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन आप पुण्य कर रहे हो और गिनवा रहे हो, तब आपको पाप भी लगेगा। फिर आप मोक्ष के लिए आप फिर वो स्टैंड नहीं करते, फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया इच्छाओं का अपना ध्यान रखना। इच्छाओं का ध्यान। अभी जैसे क्या हुआ, अभी सुनने में आया कि गडकरी जी ने रोड बना दी है मानसरोवर तक की, है ना। पहले क्या होता था कि मानसरोवर जाने के लिए आपको एक हफ्ता लगता था। पहले तिब्बत से वीजा लेना पड़ता था, फिर चाइना से वीजा लेना पड़ता था, वहां से लेकर के फिर आप मानसरोवर पहुंचते थे। 3 दिन का रास्ता होता था। अब गडकरी जी ने हमारे उत्तराखंड से ही रोड निकाल दी, सीधी सीधी निकाल दी मानसरोवर। तो जब हमने सुना तो मैंने सुन करके इच्छा एक जागृत रहे थे, अरे मानसरोवर जाने की इच्छा एक हो रही है कि जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्यों ना मानसरोवर के दर्शन कर लिए जाए। ये भी एक वो होता है, सौभाग्य की बात है कि प्रभु बुला ले, हम दर्शन कर लें जाकर। लेकिन क्या करा, उस इच्छा को हमने इच्छा बनने नहीं दिया, एक थॉट की तरह उसको आकर के जाने दिया कि मिलेगा मौका तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई। जब आप अपनी इच्छाओं को इच्छा नहीं बनाते हो, तब आप मोक्ष के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन आपने इच्छाओं को बढ़ा दिया कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, इसको भी करना है, उसको भी करना है, तब आपके जन्म पे जन्म होते रहेंगे। खाली मानसरोवर जाने की अगर मैंने अभी इच्छा पाल ली, कल मेरी मृत्यु हो गई, तो भैया अगला जन्म मेरे को मानसरोवर के दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। फिर मेरे को कोई गोद में, मैं बच्चा बन के पैदा हूं, मेरे को कोई गोद में ले जाकर के मानसरोवर के दर्शन करा के आए, इसके बाद फिर मेरा शरीर छूटे, ये हो जाएगी आपकी साइकिल। क्यों, क्योंकि इच्छा अगर आपने पाल ली तो आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपके लिए मोक्ष नहीं। तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं। क्या, नंबर वन, आपको अपने पुण्य को नहीं गिनाना है, पाप को तो किसी के गिनाना ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा इसका। नंबर टू, इच्छाओं को नहीं आना। आए जो भी इच्छा, बोलो कि प्रभु इच्छा। तो आपके अंदर इच्छा आ रही है उसको आपने क्या कह देना है, प्रभु इच्छा। जाने मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। करने मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं।
तो जो भी इच्छा आपकी आती है, आप उसको प्रभु इच्छा प्रभु इच्छा बना दोगे, तो फिर आप मोक्ष के लिए यू आर एलिजिबल। फिर वो आपका वीजा लग गया मोक्ष का। फिर आपका वीजा लग जाता है मोक्ष, है ना। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब हम इस वर्ष में क्या बोल रहे थे, वो कि जिसको मेरे पास आना है वो मेरा ध्यान करेगा। यानी कि भगवान ब्रह्मन के पास अगर हमें जाना है, तो इंसान को क्या क्या चीज की जरूरत होती है अगर ब्रह्मन के पास जाना हो तो? किस चीज की जरूरत होती है? मोक्ष की इच्छा करने की जरूरत होती है। आपकी जब मोक्ष की इच्छा है तो आप ब्रह्मन के पास पहुंचो, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं है। अच्छा, हमारे आचार्य जी तो ये बोलते थे कि मोक्ष की इच्छा भी मत करो। बिल्कुल, हाँ, वो कहते कुछ थे नहीं। कि मोक्ष की इच्छा भी मत करो, ये भी तो इच्छा ही है। तो वो हम्म। कहते थे इसकी भी इच्छा भी छोड़ दो तुम। तो तुम अपने आप को एकदम न्यूटर कर लो कि आने दो भैया, आ रहा है जो आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। जो आ गया, नहीं आया नहीं आया। जिसने कर दिया, नहीं करा नहीं करा। मेरे से जो हो सका मैंने कर दिया, इससे आगे मेरी कोई वो नहीं है। जितनी आपके अंदर क्षमता है आप उतना करते जाओ। तो वो कहते थे कि मोक्ष की इच्छा भी मत करो, क्योंकि वो भी तो एक इच्छा है। बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इच्छा तो इच्छा ही है, चाहे वो मोक्ष की हो चाहे नहीं हो। तो फिर हमने कैसे करना है? फिर हमने अपने आप को एक न्यूटर कर देना है बिल्कुल, कि आओ भैया, जिसको मुझसे मिलना है आ जाओ, मुझसे जो चाहिए वो ले जाओ, मुझसे जो चाहिए तुम ले जाओ। मैं अगर इस काबिल हूं कि तुम्हें ये दे सकता हूं तो फिर मुझसे ले जाओ। तो अपने आप को आपने वो न्यूटर कर दिया। जब आपने न्यूटर कर दिया, मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो गई, तब आप ब्रह्मन के साथ एकमय होने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो हमारा क्या गोल, क्या है हमारा? हमारा गोल तो यही है कि हमें ब्रह्मन के पास पहुंचना है। जिस भी भगवान की तरफ आप अगर जाते हो, तो फिर आप उस उन भगवान के उसी लोक के अंदर रह करके, जब तक आपके पुण्य खत्म नहीं होते, आपको उस भगवान के लोक के अंदर रहना पड़ेगा। जैसे पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा वापस। फिर ये जो किसी भी भगवान जी, जो भी भगवान को आप मान रहे हो, उनके लोक में जाना तो वीजा लगवाने गए थे, रिटर्न वीजा तो आना ही है। ये नहीं होगा कि आपको कि एक बार ही चले गए और आप चले गए सेटल हो गए, नहीं। सेटल नहीं होगा, रिटर्न वीजा आना ही है। फिर तो लगा वापस आना ही पड़ेगा। जैसे आपका पुण्य का पिटारा खत्म हो गया, आपको वापस आना होगा। तो हमें क्या करना है? भगवान को देखो, भगवान की पूजा करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, सब कुछ करो। लेकिन जो इंसान भगवान को पहले दर्जा मान करके कि पहले मुझे घंटियां बजानी है, मुझे सुबह उठ करके दुर्गा चालीसा पढ़नी है, लेकिन अपने कर्मों से वो दूर भागता है, माता पिता की अपनी सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने बच्चों को नहीं देख रहा है, बच्चों की सेवा नहीं कर रहा है, अपने धर्म को नहीं निभा रहा है, तो उसका वो घंटी बजाने का और सुबह उठ करके दुर्गा चालीसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बैठता। कोई मतलब नहीं बैठता उसका। तो सबसे पहले हमारा जो है वो कर्म आता है, कि हमारा कर्म हमारा क्या कह रहा है, कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये करना है, मुझे अपने बच्चे के लिए ये करना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए ये करना है। जहां पर आपका कर्म आ गया, आपने अपने कर्म को कर लिया अच्छे से, बस आपका वहीं पर ही मोक्ष का टिकट कट गया। तो आपने करना क्या है? अपने कर्मों का और हम ये भी नहीं आपको बोल रहे कि आप घंटी मत बजाओ, बजाओ, पर समय के साथ बजाओ। जब अपने आप कर्मों के साथ, सारे कर्मों से आप फ्री हो जाओगे, तब जाकर के भगवान के पास बैठो। हाँ, उनकी अगरबत्ती भी जलाओ, धूप भी करो, जोत भी जलाओ, घंटा भी बजाओ, भोग भी लगाओ। अब नवरात्रे थे, हमने सारे नवरात्रे रखे देखो। तो नवरात्रों में माता रानी को बुलाया, सारे नवरात्रे रखे। फिर हमने कहा माता रानी घर पर आई हैं, तो भैया लोग, कुछ लोग क्या करते हैं ना, खाली आलू खा लिए और ये दही खाली हो गया, हमारा व्रत पूरा हो गया। नहीं, जब माता रानी को आपने बुलाया, तो हम लोग 5 का या 7 का या 9 का भोग लगता है चीजों का। तो 5 डिशेस बनती हैं, या 7 डिशेस बनती हैं, या 9 डिशेस बनती है। आप उसको भोग लगाते हो। एक आपने, जैसे सावक के चावल होते हैं, जो सावक के चावल होते हैं, उसका हमने वो खिचड़ी बना दी। फिर हमने एक सब्जी बना दी, आपने कोई भी आलू की सब्जी बना दी, कद्दू की सब्जी बना दी, 2 सब्जी बना दी आपने। फिर कुट्टू की रोटी पूड़ी बना दी। फिर साथ में साबूदाना की पापड़ बना दिए, है ना, रायता बना दिया, सिंगाड़े के आटे का हलवा बना दिया। तो ऐसे 5 डिशेस करके, क्यों? क्योंकि आप किसी मेहमान को जब बुलाते हो, अपने घर में आप मेहमान को बुलाते हो, उसको क्या खाली आलू खिला करके भेज दोगे? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जब कोई मेहमान आपके घर में आता है, तो क्या होता है? समोसे भी ले आओ जी, जलेबी भी ले आओ, फिर उसके बाद में खाना भी ले आओ, खाने के अंदर पनीर भी बना दो,
दो सब्जी भी बना दो, रोटी भी ला, चावल का भी, चलो चावल की जगह आज मटर पुलाव कर देते हैं क्योंकि मेहमान आए हैं। करता है ना बंदा, सेवा करता है ना। तो माता रानी को भी जब आप नवरात्रों में बुला रहे हो तो उनको खाली रूखा सूखा बिठा दोगे घर पे? उनकी सेवा करोगे ना। तो सेवा करने के लिए 5 आपने डिश बनाई, 7 बनाई, या 9 डिशेस बनाई, बना करके रोज भोग लगाया। उसके बाद में उस भोग को खुद भी आपने पला, जो भी भोग लगाने के बाद में जो बच जाता है वो आप अपना खुद भी उसको उसको आप ग्रहण करते हो। और इस तरीके से आपका व्रत जो है वो पूर्ण होता है ना। तो ये नहीं, हम ये नहीं आपको कहते कि खाली आप खाली पेट फ्रूट खा करके या फिर खाली आलू खा करके अपना, नहीं, जब माता रानी को बुला रहे हो, गेस्ट की तरह बुला रहे हो कि आप 9 रातों के लिए मेरे घर पर आओ, तो जागरण भी करो रात को, रात को जागरण भी करो, उनकी रात को भेंटे भी गाओ, उनके भजन भी गाओ, है ना, फूलों से उनको सजाओ। तो ये खातिरदारी नहीं करोगे तो माता रानी को बुलाने का फिर क्या फायदा हुआ? वो कहेंगे इससे अच्छा तो मैं बैठी हूँ ना अपने धाम में, तुम्हारे पास आने का मैं क्या करूँ, तुम खाली आलू और सुक्के सुक्के खिला रहे हो मुझे। नहीं, तो आप फिर क्या करोगे, जोत भी जलाओगे, अखंड जोत भी जलाओगे। कुछ लोग जो है वो भी क्या नाम है ये, जौ पीसते, जौ लगाते हैं, जौ लगाते हैं ना घर में, जौ बीजते हैं, बीज उसको जौ को लगा करके उस वो फूटती है, जौ फूट जाती है, उससे जो है उसको फिर फूटी हुई जौ को फिर 9 दिन के बाद में अगर आपका बिजनेस है तो गले के अंदर आपने डाल दी वो जौ, घर का लॉकर है तो उसमें डाल दी, नहीं तो यहाँ पर कान के पीछे लगाते हैं उसको जौ को, तो उससे घर में बरकत आती है। जौ जौ बीजते हैं जो। तो ये सारे कर्म है, ये हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, आप ये करो नवरात्रों में, देखो आपको कितना बढ़िया उसका फल मिलता है। अच्छा, तो ये तो है कि भक्ति जो है, भक्ति भी करनी जरूरी है, लेकिन अपने कर्म को पहले करो, उसके बाद में जो हमारे वेदों में जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से आप भक्ति भी करो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्स। 24th verse. अव्यक्तां व्यक्तिम् आपनां मन्यते माम् अबुदेह परम भावाम् अजानतां मा avyam anuttimama, not knowing by supreme nature which is changeless and unsurpassed, the indiscriminate ones consider me to be the unmanifest which has assumed manifestation. कह रहे कि एक तो होते हैं लोग, समझदार लोग होते हैं जो कि मेरे को मेरे अवतार से देख रहे हैं। ये जो अभी जब भगवत गीता सुना रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अवतार क्यों लिया था? क्यों लिया था कृष्ण, राम भगवान ने अवतार क्यों लिया था? चलो पहले राम भगवान की बात करते हैं। राम भगवान ने अवतार क्यों लिया था? राम जी ने किस लिए अवतार लिया था? रावण को मारने के लिए, हम बोल सकते हैं कि हाँ रावण को मारने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। दूसरा और क्या रीजन था, क्यों आए थे वो भगवान राम बन करके? रावण को तो वो ऐसे ही मार सकते थे, उनको 14 साल के लिए वनवास में जाने की क्या जरूरत थी? रावण तो ऐसे ही मार सकते थे, वो जाते श्रीलंका लंका में जाकर के उसको मार देते। ये पूरी कहानी गढ़ने की, 14 साल वनवास जाने की, फिर सीता माँ से अलग होने की, ये पूरी कहानी करने की क्या जरूरत थी राम जी को? क्या जरूरत थी? चलो सोचो, बताओ, क्या जरूरत थी कि उन्होंने ये पूरी लीला रची? रावण को ऐसे नहीं मार सकते थे वो जाकर? जब उन्होंने ताड़का को मार दिया, ताड़का को मार दिया, आए, ताड़का को मार दिया उन्होंने, 2 मिनट भी नहीं लगे, तो क्या रावण को नहीं मार सकते थे? रावण को मारने में क्या उनको ज्यादा शक्ति लगती? मार सकते थे ना। तो ये कहानी क्यों बनाई पूरी कि 14 साल वनवास गए, एक अगले दिन देखो उनको सिंहासन मिलने वाला है, और आज एक रात के अंदर अंदर सब कुछ पूरा बदल गया है। कि कई माँ जो उनकी सबसे फेवरेट माँ हुआ करती थी, सबसे ज्यादा प्यार वो उन्हीं को करते थे, और वो भी उनको सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने ही आकर के अपनी बुद्धि से कि नहीं मेरे को तो भरत को राज्य देना है, इसको हटा दो यहाँ से, 14 साल के लिए वनवास में भेज दो, वनवास की मांग करी। अच्छा, वनवास आजकल के वनों को देखोगे वैसा वन नहीं होता था पहले, घोर घनघोर वन होते थे। राम जी के समय पर, हम उस समय की बात कर रहे हैं, नीचे कांटे पत्थर, ऊपर जानवर, जानवरों की आवाजें, शेर, चीते, लोमड़ी, भालू, सब वहां पर जंगलों के अंदर, ऐसे घने घने जंगल के अंदर 14 साल तक, ऊपर से ले, अयोध्या का है हमारा ऊपर है, नॉर्थ में है, और लंका का है हमारी साउथ में, पूरा इंडिया क्रॉस करना, पूरा इंडिया पैदल क्रॉस करना, 14 साल के लिए वनवास में रहना,
किस लिए जरूरी था? क्या जरूरत थी उनको ये करने की? क्या जरूरत थी? बताओ, सोचो। देखो, एक रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने एक अपने अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह सबके सामने प्रकट किया कि मैं मेरी सौतेली माँ की भी बातों को मान रहा हूँ। सौतेली माँ की बात को कोई मानता नहीं है, है ना? सौतेली माँ की बात को मानने का उनका कोई मतलब भी नहीं था। केकई कौन थी? उनकी सगी माँ थोड़ी थी, वो शल्य माँ थी ना, उनकी सगी। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल सेट करा कि मैं अपनी सौतेली माँ की बात को भी मान रहा हूँ। दूसरा ये कि उन्होंने अगर मेरे को बोल दिया, मेरे पापा ने मेरे को बोल दिया कि 14 साल तक तुम वनवास में जाओ, तो मैं किसी भी तरह से उनकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा बच्चा बन करके उनकी बात को मानूंगा, चाहे उन्होंने मुझे ये क्यों ना बोल दिया हो कि तुम वनवास में चले जाओ। वो वनवास में गए, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा कि हाँ, अपने माँ बाप की बात को मानना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो कैसी भी इच्छा हो, लेकिन आपको अपने माँ बाप की बात को मानना चाहिए। ये उन्होंने एग्जाम्पल सेट करा। और 14 साल का उन्होंने वनवास जो है वो झेला। वनवास को झेल करके फिर वो वापस आए, और उन्होंने फिर पहले वो रावण को मारा, और उसके बाद रावण को मारने के बाद में फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने राज्य किया। अच्छा, राज्य करने में भी देखो, सबसे ज्यादा पूरी कहानी के अंदर, हम अगर पूरी कहानी देखते हैं रामायण की, तो सबसे ज्यादा जो पिसी वो कौन थी? सीता माँ। सीता माँ तो बेचारी, उन्होंने एक दिन का भी सुख नहीं देखा। बचपन में तो खाली 16-17 साल तक वो राज्य में वहां रही है अपने पापा के पास, जनक जनक महाराज के पास में। उसके बाद उनका विवाह हो गया। 17 साल की थी तब उनका विवाह हो गया। तो उनका विवाह होने के बाद में वो तब से अपना विवाह करके आई बेचारी, 14 साल के जंगल में चली गई। फिर वापस आई तो धोबी ने कुछ कह दिया, धोबी ने कह दिया तो उन्होंने फिर निकाल दिया उसको घर से बाहर। फिर बेचारी जंगल में जाकर के रहने लगी। वहां पर लोग कुछ पैदा हुए, अकेले उनको बड़ा किया, बड़ा किया। फिर उसके बाद में जब राम जी लेने के लिए आए, ढूंढते ढूंढते आए, तो तब वो लुप्त हो गई कि मेरे को तो अब रहना नहीं है। मैं तो सबसे ज्यादा कौन पिसा पूरी कहानी के अंदर? राम जी से ज्यादा सीता माँ पिसी, तो है ना? इसलिए तो कहते हैं सीता भी ये लेके जाओ रामायण। हाँ, गृहस्थ आश्रम में ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है। लेकिन कोई सहन नहीं करता है, कोई सहन कर जाता है। तो बस। ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि सीता को देखो, उसने कैसे गृहस्थ में आश्रम में बिताया है, और तुम थोड़ी सी बातों से घबरा जाते हो। ये देखना पड़ता है ना। यही तो दिखाया है, बताया है। तो वो सीता माँ का जो एग्जाम्पल है वो तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। हमारे तो देखो, अभी आजकल के आज के गृहस्थ को देखो, या पहले के गृहस्थ को देखो, या आने वाले गृहस्थ को देखो, गृहस्थ आश्रम के अंदर तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता ही सबके रहेगा। साथ होता है, हाँ सबके बिल्कुल होता है। साथ होएगा, हर एक बंदे के साथ होएगा, क्योंकि गृहस्थ है ही इसीलिए। गृहस्थ तो गृहस्थ सबसे का बड़ा मतलब ही चैलेंज है। बिल्कुल है। गृहस्थ तो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो तो हाँ। हम जब मैं आश्रम में थी तो मैंने आश्रम में कोर्स करा। आश्रम में कोर्स में करने के बाद में मैंने स्वामी जी को बोला, मेरे स्वामी जी संन्यास दे दो। बोले नहीं, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें तो गृहस्थ में जाना है। तुम्हें आसान रास्ता नहीं मिलेगा संन्यास का, तुम्हें मुश्किल रास्ता मिलेगा, जाओ तुम मुश्किल रास्ते में जाओ। हाँ मुश्किल रास्ते। बोले जो स्ट्रांग लोग हो तुम्हें तो मुश्किल रास्ता मिलेगा, तुम जाओ ये ग्रस्त में, और ग्रस्त में रह करके सन्यासी की तरह रह कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। तो जब से शादी हुई है रह रहे जैसे सन्यासी की तरह ही रहते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, जैसे जैसे आश्रम में रहते थे वैसे रह रहे हैं। जैसे आश्रम में अपना पढ़ाई करते थे पढ़ाते थे, वैसे ही कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सन्यासी ने तो सन्यासी ने कपड़े पहन लिए सन्यास के, और उसके बाद में वो तो उसके तो वो पढ़ाने का एक लीगल लाइसेंस मिल गया कि चलो भैया इन्होंने तो पढ़ाना है, ये तो पढ़ाएंगे। उनके कपड़े देख करके 5 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भोजन भी करा देते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। लेकिन गृहस्थियों के साथ ऐसा नहीं होता भाई। गृहस्थियों को तो लोग अपने गृहस्थ की नजर से ही देखते हैं, उनको सन्यासी की तरह से देखते भी नहीं, चाहे वो जितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसको देखते ही नहीं है उसकी तरह से, है ना? तो ग्रस्त में रहना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम आते हैं कृष्ण भगवान के यहाँ पर अवतार, क्योंकि इस वर्ष में अवतार की बात हो रही है तो मैंने अवतार का इसलिए नाम लिया। अब आते हैं कृष्ण भगवान के अवतार पे। तो कृष्ण भगवान का जो अवतार है, अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं अवतार का मतलब क्या होता है, वो जो यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा मेरा बारे में बोलो,
मेरे बारे में सोचो तो तुम्हें ब्राह्मण मिलेगा। तो क्या कृष्ण भगवान, एज कृष्ण भगवान को हमें देखना चाहिए, या हमें उनको एज अवतार देखना चाहिए? एज अवतार देखना चाहिए। अवतार का मतलब क्या होता है? जैसे पानी है, ठीक है, पानी को आपने एक ग्लास के अंदर डाल करके फ्रीजर में रख दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो पानी बर्फ, ये जैसा ग्लास है वैसे बर्फ की शेप ले लेगा। शेप ले ली, तो आपको तो वो बर्फ जो है वो ग्लास की तरह दिखाई दे रही है, आपको वो बर्फ दिखाई दे रही है ना, आपको ग्लास की शेप में एक बर्फ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब इसी बर्फ के टुकड़े को हमने वापस नॉर्मल जगह पे रख दिया तो वो फिर से पानी बन जाता है कि नहीं? तो अवतार क्या होता है? अवतार वो होता है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हमने पर्सोनिफाई कर दिया, एक रूप दे दिया, एक थोड़े टाइम के लिए उनको हमने एक 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 फॉर्म दे दिया और एक नाम दे दिया, जैसे कि बर्फ को हमने दिया, है ना? उस तो वो अवतार बन गए, है वो ब्रह्मन ही। आप देखो ये इस्कॉन वाले क्या कहते हैं, इस्कॉन वाले ये बोलते हैं कि नहीं, तुम कृष्ण की भक्ति करो, तुम गोलोक पहुंचो, गोलोक पहुंचने के बाद में ही तुम्हें वही मोक्ष है, गोलोक पहुंचना ही मोक्ष है। इस्कॉन के लोग गलत बोल रहे हैं वो। अवतार का मतलब ये होता है जो कि फॉर अ मिनिमम, फॉर अ सम सम टाइम पीरियड आपको एक शक्ल, एक फॉर्म, एक रूप, एक नाम दिखाई देता है वो ब्रह्मन ही, लेकिन उनको कृष्ण का रूप थोड़े टाइम के लिए मिला, कृष्ण का नाम थोड़े टाइम के लिए मिला, और लीलाएं करने के लिए थोड़े टाइम के लिए मिली। तो जितनी भी लीलाएं जो कृष्ण भगवान ने करी हैं वो सारी, अच्छा अभी उस टाइम अभी शिवरात्रि थी ना, तो शिवरात्रि पे बड़े अच्छे वो देख रहे थे हम कि दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज, अब आप बोलते हो कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, सबसे पहली लव मैरिज किसने करी थी? कृष्ण भगवान ने। शिव ने, भगवान कृष्ण शिव तो ने करी ना सबसे। कितना, 60,000 साल तक पार्वती माँ एक तुलसी के पत्ते पर जिंदा रही थी, एक तुलसी का पत्ता मुंह में डाल करके तपस्या करी थी उन्हें, 60,000 साल तक शिव जी की, कि नहीं मेरे हम्म। को विवाह करना है तो इन्हीं इन्हीं से ही करना है, एक तुलसी का पत्ता मुंह में डाल करके रख, मेरे को इन्हीं से ही विवाह करना है और मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। 60,000 साल तक उन्होंने करी। फिर नारद मुनि गए, वो गए शिव जी के पास कि इतने कठोर मत बनो प्रभु, क्या कर रहे हो आप? वो देखो 60,000 साल हो गए उनको, पर्वत की तरह खड़ी हुई है, बिल्कुल हिलती नहीं है और आपकी भक्ति कर रही है, कर रही है, कर रही है, आप करो। तो शिव भोले बाबा बोले, मैं तो वो भैया भोले बाबा हूँ, मैं मेरा तो कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ना शादी करने में, ना वो बच्चे पैदा करने में, मैं तो ऐसे ऐसे ही रहता हूँ, बिल्कुल अपना अकेले। तो फिर नारद मुनि ने बोला, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उनका दिल नहीं तोड़ सकते, आपको शादी तो करनी पड़ेगी। फिर जब शिव जी ने पार्वती माँ को देखा, उस टाइम पहले तो सती नाम था उनका, सती माँ को देखा तो उनको प्यार हो गया उनसे, फिर उनसे उनको प्यार हो गया, प्यार हो गया, तब उन्होंने कहा कि मैं इससे ही शादी करूंगा। तो हमारी दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज कौन सी है? भगवान शिव की पार्वती माँ से। और जिस दिन वो विवाह हुआ उसी दिन को हम शिवरात्रि के दिन से मानते हैं, क्योंकि शिव जी को कोई शिव जी तो उनके कोई पेरेंट्स थोड़ी हैं शिव जी के, शिव जी के कोई माता पिता थोड़ी है, कौन है माता पिता? कोई भी नहीं है, तो वो तो प्रभु है ना, प्रभु के माता पिता कहाँ से आ जाएंगे? वो तो प्रभु है, तो वो उनके माता पिता कहाँ से आ जाएंगे? नहीं है उनके माता पिता। तो उनका जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, कृष्ण भगवान का मनाया जाता है, राम जी का मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? वो अवतार थे। लेकिन शिव प्रभु जो है वो तो महाप्रभु, वो तो प्रभु है हमारे, भगवान है वो शंकर के साथ हुई है ना, पार्वती की शादी शंकर के साथ हुई है। नहीं? शंकर और पार्वती। शिव को तो शादी हुई नहीं है शिव जी की। शिव जी की कहाँ से हुई है? शिव तो है ही ऐसे। शिव शंकर भगवान की हुई है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, शंकर भगवान आप बोलो, लेकिन पार्वती तो शादी तो शिव जी की ही हुई है, शिव जी ग्रस्त में आए हैं। आप जो बात कर रहे हो वो आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो, ब्राह्मण को शिव के नाम से जाना जाता है। हाँ, जाना जाता है। हाँ, लेकिन ये जो शादी वाला जो, ये शिव मिला दिया है, वास्तव में शंकर है।
शंकर और पार्वती दोनों का ही जोड़ है, शंकर पार्वती। चलो शिव आप का तो कहीं भी नहीं नाम आता, शिव का ऐसे गलत लगा रखा है, शिव पार्वती, ये गलत लगा रखा है। आप ब्रह्मा देखो ना, ब्रह्मा की संतान है। नहीं नहीं, शिव ब्रह्मन, क्या करते हैं? ब्रह्मन ही है और ब्रह्मन को ही शिव बोला जाता है। हाँ, ब्रह्मन को, ब्रह्मन का ही नाम शिव है, शिव ही ठीक। ब्रह्मन है, वो हाँ, एक ही है, दोनों एक है बस। दोनों एक ही है। हाँ। हम्म, चलो आपकी बात मान लेते हैं, शंकर भगवान जी की शादी हुई सती माँ से। हाँ, शम हाँ, शम करोति इति शंकरा, शंकरा शम, शम करोति इति शंकरा। शंकर कौन होते हैं? जो शम करते हैं। शम क्या होता है? ऑस्पिशियसनेस, जो सबका भला हाँ, करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? शंकर। तो शंकर भगवान ने जब सती माँ को देखा तो उनको उनसे प्यार हो गया, उनको उनसे प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इन्हीं से ही शादी करूंगा। फिर उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। फिर उसके बाद में उनके बच्चे भी हुए, कार्तिकेय हुए और गणेश। हाँ, कार्तिक हुआ, गणेश जी हुए। उनके फिर गणेश जी ने बोला मैं शादी करूंगा, तो उनकी फिर रिद्धि सिद्धि से शादी करा दी। फिर उनके बच्चे हुए, कौन हुए? क्षेम और लाभ। एक का नाम था क्षेम, एक का नाम था लाभ। तो क्षेम जो है, संस्कृत में क्षेम बोलते हैं, क्षेम क्ष, कक्षा वाला क्ष, क्षेम, क्षेम बोलते हैं। और हिंदी में उनको शुभ बोलते हैं। तो शुभ और लाभ जो है वो उनके बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं वो? गणेश जी के। तो इसीलिए जब हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करना होता है तो सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं? शुभ लाभ लिखते हैं। शुभ लाभ, शुभ लाभ यानी कि हम जो गणेश जी के बच्चों को सबसे पहले उनको दिया जाता है कि हाँ सबसे ज्यादा हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। और उनका नाम है शुभ लाभ, जो कि शेम और लाभ थे, लेकिन शेम को शुभ भी बोला जाता है। तो ये दोनों उनके बच्चे। तो ये उनका पूरा ग्रस्त है सारा। आप अब मैं शिव भगवान नहीं बोलूंगी, मैं शंकर भगवान नहीं बोलूंगी। शंकर भगवान का जो है सती माँ के साथ में विवाह हुआ। फिर सती माँ जो है वो चली गई। फिर वो दोबारा से पैदा हुई हिमालय की गोद में। तो हिमराज की बेटी होकर के वो पैदा हुई। हिमालय हिमराज जो है उनकी बेटी, तो उनकी बेटी होकर के पैदा हुई, तब उनका नाम पार्वती रखा गया। फिर उनकी पार्वती से दोबारा से शादी हुई, है ना। तो सती माँ जो है वो तो चली गई थी, उन्होंने तो अपना देह त्याग कर दिया था उस टाइम। तो चले जाने के बाद में फिर दोबारा से जब वो पैदा हुई, तब वो पार्वती बन करके पैदा हुई। फिर उनका विवाह हुआ और शंकर भगवान से, और उनका ये पूरा परिवार जो है वो वहां पर कैलाश पर्वत पे जो है, कहते हैं कि उनका पूरा परिवार के साथ वो वहां पर रहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं वो तो उनको उनके ब्राह्मण के जैसे नहीं देखेंगे। ब्राह्मण को उनको ब्राह्मण के बारे में पता भी नहीं होगा। वो सिर्फ केवल भगवान को भगवान के नाम से जानते हैं। हनुमान जी है, चलो आज, आज मंगलवार है, बंदरों को खाना खिलाया जाए, क्यों? हनुमान जी का दिन है। चलो, नहीं, अच्छा काम तो आप कर रहे हो, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवानों को भगवानों के जैसे पूजना और ब्राह्मण को पूजना दोनों अलग अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है, इसी इसी वजह से ब्राह्मण को जो ब्राह्मण को जो चाहता है कि मेरे को ब्राह्मण के साथ में एक होना है, वो ब्राह्मण को चाह करके ब्राह्मण के साथ एक हो जाता है। और जो अलग अलग भगवानों को चाहता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, वो मूड बुद्धि होता है, उसको मूड बुद्धि बोलते हैं। आप किसी भी चीज के लिए उन भगवान के पास जा रहे हो। अब जैसे क्या होता है कि आपने नई गाड़ी ली, नई गाड़ी ली तो आप किसके पास जाओगे? सबसे पहले हनुमान जी की पूजा कराओगे, कराओगे ना? हनुमान जी की हाँ, पूजा कराते हैं ना जाकर। गणेश जी की, गणेश जी की नहीं नहीं, कथा। हनुमान जी, हनुमान जी। गाड़ी हमेशा हनुमान जी, गाड़ी व्हीकल जितनी भी होती है हमेशा हनुमान जी की पूजा होती है। तो हनुमान मंदिर जाया जाता है। गाड़ी आपने ली और उसके अंदर जो है हनुमान जी की लोग फोटो भी लगाते हैं, हनुमान जी का वो भी लगाते हैं, हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसे ही जब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप सरस्वती माँ की पूजा करोगे, करते हो ना सरस्वती माँ की पूजा, है ना। दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करते हो, गणेश जी की पूजा करते हो। तो सबके अलग अलग पर्टिकुलर दिन है, और दिन है उनके हिसाब से जो चीज आपको चाहिए आप उसके हिसाब से उन भगवानों की पूजा करते हो। लेकिन वो कहते हैं कि भगवानों की पूजा करोगे तो फिर उन्हीं के लोकों तक ही तुम सीमित रह जाओगे। लेकिन अगर मुझ ब्राह्मण को तुम जानोगे कि मैं कौन हूं, मैं तो शुद्ध मुक्त बुद्ध ब्राह्मण नित्य ब्राह्मण हूं, मेरा तो कोई
आगा पीछा कोई नहीं है। ब्राह्मण कोई पैदा नहीं हुए हैं, ब्राह्मण किसी की बालक नहीं है। ब्राह्मण तो हाँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो केवल ब्राह्मण है। वो तो सबके पिता है, सबका परम पिता बुलाते हैं उनको। परम पिता कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण के साथ एक होना मतलब आपका मोक्ष तय है। लेकिन भगवानों के पीछे पीछे भागोगे तो फिर आपका उतना, जितना आपने वो पुण्य कमाया, बंदरों को केले खिला करके, बंदरों को आपने चने खिला करके जो पुण्य कमाया, उस टाइम के लिए आप उस भगवान के लोक में चले जाओगे। वहां पर जाकर के आप अच्छे से रहोगे। उसके बाद फिर आपका वीजा जो है खत्म हो जाएगा। फिर वापस टिकट टिकट लग जाएगी। फिर इंसान बन के कभी इंसान बनना पड़ेगा, कभी किसी और योनि में आना पड़ेगा। इतनी सारी योनियां हैं। आपके पुण्य और पाप के हिसाब से आपको अलग अलग योनियों में भेज दिया जाएगा। तो ये चक्कर जो है, चक्कर के अंदर आप घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। तो इसलिए हमने क्या करना है? ब्राह्मण, ब्राह्मण के साथ हमने एक होना है। ठीक है, चलो जी, आज यहीं तक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में लेते हैं नेक्स्ट श्लोक का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 की।